माता की जय, वंदे मातरम। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य की और अपने प्रकर्म को दिखाया है, निश्चित रूप में ऐतिहासिक है। और हम सभी भारतवासियों को अपने भारतीय सेना पर गर्व है और अपने शीर्ष नेतृत्वकर्ता जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हम सभी को गर्व है, सुनने का काम किया था। और हमने हमारे भारतीय सेना के द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन का अभियान चलाया गया, और जिस माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मैंने 2800 के बदले 2800 से अधिक लोगों को उसके आतंकवाद को जड़ को खत्म करने का काम किया। अभी तो मैंने मीडिया के माध्यम से पुष्टि हुई है 100 लोगों को, लेकिन कहा जाता है अभी भी विवेक लगाने की जरूरत है कि हमने वो उसके 9 जगहों पर ठिकानों पर स्ट्राइक करने का काम किया, जो कि वहां का मौजूद असद का जो सबसे बड़ा चीज था, वहां पर उसका ठिकाना था, उसको खत्म करने, उसके 12 सदस्यों को छीनने का काम किया। तो लगभग कई आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम भारतीय सेना ने किया है। सैल्यूट है ऐसे सेनाओं पर, अपने भारतीय वीर सपूतों पर हमें गर्व है। और बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से अपना एक हम लोगों को धमकी देता था, न आपको न्यूक्लियर को, एटॉमिक पावर को लेकर, उसका भी जवाब देने का काम किया गया। अभी हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, किसी पार्टी पर बात नहीं करेंगे, अभी देश की बात हो रही है, देश पर बात करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल से माध्यम से बात करना चाहूंगा कि अभी हम सबको अपने सेना पर गर्व करने की आवश्यकता है, अपने सेना पर गुमान करने की आवश्यकता है, उनके साथ रहने की आवश्यकता है, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको उत्साह को बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं कि हम सरकार का आलोचना करें या ना कि सेना का आलोचना करें, क्योंकि सेना ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया, अरे भारत सरकार ने तो मैंने आपको पाकिस्तान को तो वो काम किया, वो तो बेचारे सोचे कि यहाँ हम लोग भाई पहले सायरन बजाने का काम करेंगे। जब हमारे नौजवान जो है पाकिस्तान पे जो है अपने बहादुरी से पूरे जोर से पाकिस्तान पे कब्जा करने वाले थे, उसके कई शहर को जो है अपने कब्जे में करने वाले थे, उसी समय मोदी जी सीज फायर का ऐलान करते हैं। आखिर क्यों? देखिए, कह देना एक युद्ध जो होता है ना, युद्ध ऐसा चीज होता है कि आपका कोई गली का लड़ाई नहीं है, लाठी और डंडे का इस्तेमाल होता है। और यह युद्ध विराम कहाँ हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। कल माननीय मोदी जी का संबोधन आपने सुना, उसमें उन्होंने 11 चीजों को बताया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के द्वारा अभी चल रहा है। मैंने उसको घुटने पर ला दिया। सीज फायर नहीं, मैं बता रहा हूँ, सीज फायर के बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं उसको घुटने पर लाने का काम किया। मैं उसको खुली चुनौती दी हुआ, धमकी दिया हूं कि यदि तुम्हारे तरफ से एक भी आतंकवाद का भारत के सर जमीन पे कोई कांड होता है तो तुम गोली दागोगे तो हम यहां से गोला दागेंगे। मेरे एक भी परिवार को क्षति पहुंचेगा तो तुम्हारे पाकिस्तान के कई शहरों को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। ये अब पहले वाला भारत नहीं, एक नया भारत है। 2014 से एक नया भारत है। अब वो भारत नहीं है कि हम आतंकवाद को पाल कर रखेंगे और हम चुप्पी साधे रहेंगे, हम धृतराष्ट्र बने रहेंगे कि तुम हम आओ जब मन करे तब तुम एक हमारे सर जमीन पे आकर ये कांड करके चले जाओ। हम धृतराष्ट्र की तरह ताकते रहेंगे और हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, उनके द्वारा हम सहायता मांगेंगे, तब हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। अब भारत खुद पर निर्भर है, एक नया भारत है। अगर तुम हमारे सीमा में लांघने का प्रयास करोगे तो तुम्हें हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे कि नया भारत है, ये भारत बदलता भारत है, ये भारत एक नया इतिहास, आज भारत का विश्व पटल पर नामांकित हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप कई चीन जैसे देश के लोगों को दिमाग ठिकाने आ गए। अरे चीन तो खिलौना बन गया। क्यों चीन साथ देने की सहानुभूति पाकिस्तान को लुटना चाह रहा है। आज चीन आप खिलौना बन गया। अरे उसके कई ऐसे खिलौने हैं जिसको भारतीय सेना ने खिलौना बनाकर नष्ट करने का, कई ड्रोन, कई मिसाइल जो थे कई हैं, जिसको भारतीय सेना ने उसको खिलौना की तरह उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उसको गिराने का काम किया। तो चीन का तो भाई भंडा फोड़ हो गया ना, कि कहा भी जाता है 40 सवाल भाई विश्वास मत कीजिएगा, तो वही देखने को मिला। ठीक है, मोदी जी को बीजेपी के जो लोग हैं विश्व गुरु मानते हैं, पूरा देश मानता है, लेकिन वही मोदी जी
ट्रम्प के कहने पर सीज फायर करने के लिए मान जाते हैं। पहले आपको बताना चाहेंगे, कोई व्यक्ति विश्व गुरु नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं, आपने ये गलत बात बोला। हमारा ये देश विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, आर्यभट्ट विश्व गुरु था, युवा विश्व गुरु था, हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है, और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म कर। कल जो माननीय मोदी जी का संबोधन 22 मिनट का, उस संबोधन को आपने सुना था कि मैं ट्रम्प के कहने पे मैं पीछे हट गया। मैं पूछना चाहता हूं, कहीं उनके संबोधन में कहीं अमेरिका का झलका? अरे अमेरिका तो खुद ही उसके होश ठिकाने थे। लेकिन कहा जाता है, मैंने भी आपको बोला कि लड़ाई युद्ध अलग चीज होता है। युद्ध एक ऐसा गली के आस पड़ोस की लड़ाई नहीं होती है। युद्ध में आप उनसे पूछिए, आप करें कि युद्ध विराम क्यों हो गया। अरे आप उनसे पूछिए कि जिनका घर सीमा रेखा के नजदीक होता है, बॉर्डर के नजदीक है, कभी उन परिवारों से पूछिए। अरे दर्द आप तब समझिएगा युद्ध का दर्द क्या होता है। यदि हमारे घर का बेटा जाकर युद्ध बॉर्डर पर है, तब समझिएगा दर्द क्या होता है। कैसी चिंताएं होती है। लेकिन हम पीछे कहाँ हटेंगे साहब। हम कहते हैं, एक सेकंड मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि ट्रम्प के कहने पर उसको बात को समाप्त होने दीजिए, तब आपको दूसरे के सवाल हम लेंगे। अगर आप याद 26/11 कांड कोई नहीं भूला होगा। वो कांड आज भी हमारे रूहों को खड़ा कर देता है। वो जो कांड हुआ जिसमें 168 व्यक्तियों को हमने खोया था, अपने भारत के अंग को खोया था। उसमें बताइए, कसाब जैसे आतंकवाद को क्या भारत सरकार का, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाह रहा था। ये सेना की बात है, ये देश की बात है। लेकिन जब ऐसी बातें आ रही हैं कि जो टॉलगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मोदी जी डर गए, मोदी जी भयभीत हो गए, मोदी जी में वो नेतृत्व नहीं रहा, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं वैसे बिचौलियों को कि उस समय याद करो जब मुंबई के ताज पर जो घटना घटी थी, उस समय कहां थे। लेकिन आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने नवाज शरीफ को घुटने पे लाने का काम किया। उरी में घटना हुआ तो इमरान खान को घुटने पे लाने का काम किया। आपने कहा कि मोदी जी ने 21 मिनट का संबोधन किया जी, उसमें ट्रम्प का अमेरिका का नाम नहीं लिया जी। लेकिन संबोधन में तो कह सकते थे ना कि हमने अमेरिका का दबाव में फैसला नहीं लिया है, क्यों नहीं कहें? अरे भैया शब्द क्लियर किया। अभी भी कहाँ उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से पीछे हट गया या मैं पाकिस्तान से मैं युद्ध के लिए हट गया। ऐसा कहीं कोई उन्होंने तो यहाँ तक खुली चेतावनी दी है, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे बात होगी। खुली चुनौती, पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने इतनी खुली चुनौती दी है कि अब बात पाकिस्तान से होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे बात होगी। जब सिर्फ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान नतमस्तक हो गया। उसने दुआएं पीटने लगा, अमेरिका के शरण में जाने लगा, तो चाइना के शरण में जाने लगा, तो तुर्की के शरण, जब तुर्की इसको खिलौना दे रहा था, तो जिसकी अपनी औकात नहीं है, वो पाकिस्तान का सहारा बनने जा रहा है। जिसका अपना भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे खेलते हैं तो कहते हैं कि बाबू चाइनीज खिलौना से क्या खेल रहे हो। वो पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। चाइना को भी मैंने भयभीत करने का काम किया और भारत का एक विश्व स्तर पर पहचान बनी। विश्व स्तर पर भारत का कद ऊंचा हुआ है और भारत एक नई आयाम लिखने का काम किया है। मैं उन सेनाओं को सलाम करता हूं और अपने शिष्ट नेतृत्व करता माननीय मोदी जी पर अभिमान करता हूं कि जिन्होंने मात्र आपको पहलगाम को पूरे 1 महीने भी नहीं होने दिए, 15 दिन के अंदर वो अंजाम दिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो एक काम किया है पहलगाम में, हमने हमारे 28 परिवारों को धर्म पूछ कर मारा था, तो हमने उसको कर्म बताकर मारा है। बिल्कुल, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, इस समय उचित था। जिस समय मोदी जी ने सीज फायर का ऐलान किया और 1-2 दिन और टाइम लेते तो कहीं ज्यादा और अरे पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे हमारे जवान। देखिए, हर चीज का एक बनाया गया है। मैंने उसको चुनौती दी है ना, उसको चेतावनी दी है। देश में जो चेतावनी देखिए, कह देना ये आसान है। मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया था, युद्ध कह देना आसान है। अरे आप विशेषज्ञ नहीं ना बन गए। अगर हम विशेषज्ञ सोशल मीडिया से हम विशेषज्ञ बन जाएंगे तो भाई रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जयशंकर जी का, राजनाथ सिंह जी हो गए, हमारे तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, वो लोग बेकार ना है। जब सोशल मीडिया से ही हम अपना विशेषज्ञ बन जाएंगे, क्यों युद्ध रोका गया, किस परिस्थिति के कारण रोका गया, वो आप समझ नहीं रहे।
क्यों माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया? आखिर हमने तो ठिकाना लगाया ना। कहल गेल है वो कहावत, वही पाकिस्तान का स्थिति है कि साला कितनो होगा ना तो कुत्ता का पोछ है, उसमें कितनो घी लगाइएगा तो सोझ नहीं होगा। कहल गेल है ना जो कहावत, ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से उसका कुछ नहीं औकात है, जिसको साला औकात नहीं अपना पानी का व्यवस्था करने का, जिसकी औकात नहीं अपना अर्थव्यवस्था चलाने का, वो चलेगा युद्ध करने। गाल एगो कहावत है, हमारे घर में लोग परिवार लोग कहता था पूर्वज, ऊपर से ताम झाम नीचे से रेखा घाट, वही स्थिति साला पाकिस्तान का है। उसकी औकात है। एक सवाल और, जब युद्ध करना ही नहीं था तो 63,000 करोड़ का जो राफेल जो डील हुआ फिर से फ्रांस से क्यों किए? देखिए, आपको आखिर जो भारत बता रहे हैं ना राइफल, आज जो राइफल का भी ताकत भारत ने देखा। जो आलोचना करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विदेश यात्रा करते, ऐसा सुनने को मिलता था। आज विदेश यात्रा का शक्ति दिखा। मेरे पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र थे कि उसने हमारे दिल्ली तक को टारगेट किया, उसको नष्ट करने का काम किया। यदि वो हमारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं रहते, आज भारत आपको सैन्य शक्ति में एक ताकतवर देश बनकर उभरा है। और माननीय प्रधानमंत्री का ये पूरा प्रयास रहता है कि भारत को मजबूत करना है, और भारत सैन्य शक्ति में विश्व को एक नया पहचान देने का काम किया है। बस इतना ही कहूंगा। आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा है। आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में डरता पाकिस्तान देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में डूबता पाकिस्तान देखा है, और सिंदूर की रक्षा करता सेना का भारतीय सेना का जवान देखा है। अरे आज फिर से हम सभी ने अपना वही भारत को विश्व गुरु बनते महान देखा है। ये बदलता भारत है, एक नया। भारतीय सैन्य शक्ति को कमजोर कर रहे हो, इस भारत की ताकत को कमजोर कर रहे हो। अभी हम सबको एकजुट होने की जरूरत है और ताकतवर बनकर वैसे नापाक, वैसे मतलब दोगलों को, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। अब माननीय मोदी जी वही काम कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे कितना किया गया। अब एक बदलता भारत है। अभी भी तो सीज फायर हो गया, उसके 3 घंटे तक लगातार ड्रोन से हमला होता रहा भारत पे। देखिए, ड्रोन से हम लोगों ने हमारे सीमा में ड्रोन भेजने का काम किया। उसका कौन ड्रोन काम किया? ड्रोन भारतीय सेना। तो उसका ड्रोन तो समझिए ना, उसका ड्रोन ऐसा ड्रोन समझा कि जैसे हम लोग मोबाइल के वीडियो बनाने के लिए जो ड्रोन लेते हैं, भारतीय सेना के लिए वो ड्रोन था। खिलौना बना दिया। तुर्की ड्रोन दिया। अरे उसको क्या देगा? चाइना जैसा जब देश का खिलौना भारतीय सेना ने सब साबित कर दिया कि तुम्हारा जितना भी सैन्य शक्ति हथियार है वो हमारे लिए खिलौना है। बेचारा वो शर्मिंदा है कि अब हमारे हथियार कौन लेगा। भारतीय सेना ने ये जवाब दे दिया, उसके जितने भी हथियार है नष्ट कर दिए। तो अब चिंतित है बेचारा। अब बेचारा पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। अभी देखिए क्या बहुत कुछ होना है। अभी टेलर चल रहा है। हम पीओके भी छीनेंगे।